हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, जय माता जी। कैसे हैं आप? बहुत ही अच्छे होंगे क्योंकि अच्छे लोग अच्छे ही होते हैं, है ना। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सो आज तारीख है 30 जनवरी। थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है डालने को व्लॉग, कभी 2 पार्ट आ रहे हैं, कभी कुछ, लेकिन वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट तो आपको एंटरटेन करने के लिए। तो अभी आपको दिखाती हूँ, मैंने आज मैंगो शेक बनाया है। बेमौसम का मैंगो शेक हमने स्टोर करके रखा हुआ था। सो ये स्टोर्ड मैंगो है और इसका मैंगो शेक बनाया है। तो आज मैंगो शेक मितेश के हिस्से का बच गया है, बाकी हम तो दोनों, मम्मी और मैं दोनों पी लेते हैं। चीयर्स। સરસ લાગેલો ટેસ્ટ. આपूસ નો આपूस अच्छा, કેસર નથી આपूस છે. मस्त है। हेलो अगेन। चलो, तो घर का काम हो गया है अभी ख़त्म। अभी हम फ्री है, जब तक खाने को नहीं बैठते हैं। तो कल था मेरा मौन व्रत, बाकी कोई व्रत नहीं था, सिर्फ बात नहीं करना था। लाइफ में पहली बार मैं इतना चुप रही होंगी। बहुत ऐसे एक्सपीरियंस आए मुझे, अच्छे अच्छे भी और बुरे तो क्या ही बोलो, बस बोलने को नहीं मिल रहा था, इसलिए अजीब लग रहा था कि वो होता है ना, मुझे तो बहुत होता है कि किसी ने कुछ मना कर दिया हो या कुछ हो ना, तो मुझे वो ज़्यादा करने का मन करता है। तो बार बार हो रही थी मुझसे मिस्टेक, पर ठीक है, पहली बार के हिसाब से काफ़ी अच्छा था। एकदम मेरे लिए ना मेडिटेशन जैसा था कि मन में इतना कुछ चल रहा है ना, तो हमारा उस चीज़ों पे ध्यान जाता है। कई बार ऐसे नए नए आइडियाज़ आ रहे थे, तो कुछ कुछ ऐसी है कि हाँ, मतलब जो चीज़ों पे अपना ध्यान नहीं जाता है वहाँ पे भी ध्यान जा रहा था। भगवान का नाम जा रहा था बार बार, ये भी अच्छी ही बात है। सारे अच्छे चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई, तो कभी कभी होना चाहिए ये भी चीज़ें। लेकिन मितेश के हाल तो ख़राब थे। वो बोल रहे थे मेरा दिन नहीं कट रहा था, ऐसे वैसे। वैसे हम इतना बात करते हैं नहीं, लेकिन वही चीज़ हो जाती है ना कि उसको बोला था कि मैं बात नहीं करूँगी, इसलिए उनका भी ज़्यादा उसी चीज़ पे ध्यान था। तो ठीक है, कुछ कुछ अच्छी चीज़ें अच्छी ग्रोथ के लिए काम आती है ना। तो दोपहर के 3:30 बज रहे हैं, मैं खा रही हूँ खाना। खाने में लाडवा बनाया है और सुबह में तो थेपले थे, तो थेपले तो सबने खा लिए, अभी थेपले रखे हैं, तो देखेंगे रात को खाएंगे या फिर। आई लव लाडवा। हेलो, तो हो गए हैं शाम, दिया बत्ती कर लेते हैं। दिया बत्ती के बाद मैं थोड़ी सी बुक पढ़ लेती हूँ, और वो बुक में क्या लिखा है वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, ताकि मेरे साथ आप भी वो बुक थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, है ना। और मुझे बताइएगा, अगर किसी के पास वो बुक है तो क्या आपने पढ़ना स्टार्ट किया या कैसा लग रहा है आपको। अपने ओपिनियन शेयर करिए मेरे साथ में कमेंट बॉक्स में। मैं कमेंट्स सारे पढ़ती हूँ, इवन मम्मी, मितेश, सब कोई सारे कमेंट्स पढ़ता है। तो आपको किसी को भी कुछ भी बोलना है तो आप कमेंट्स में बोल सकते हो, हमें अच्छा लगता है पढ़ के। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं स्मरे नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवम बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकारं प्रभु। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रां मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय। अष्टभ्यो ब्रह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। हरे कृष्ण 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 हरे
अभी रेडी हो गए हैं हल्दी कुमकुम के लिए जाने के लिए। बिल्डिंग में ही है, ऊपर के फ्लोर में। तो अभी थोड़ी देर बाकी है जाने को, 10-15 मिनट है। तो सोचा आपसे ही क्यों ना बात कर लूँ मैं। तो चल रहा है एक्सपोर्ट, अभी अपलोडिंग चालू है। कितनी देर में होता है, कई बार ये क्या बताता है 2 घंटे लगेंगे, लेकिन हो 15-20 मिनट में ही जाता है। लेकिन कई बार सिर्फ 15-20 मिनट बोल के भी 3-3 घंटे तक अपलोड नहीं होता है। इसीलिए भी कई बार डिले होता है वीडियो जाने में। एडिटिंग तो हो जाती है, लेकिन ये एक्सपोर्ट और अपलोड को भी काफ़ी टाइम लगता है। और अभी जस्ट मैंने जैसे अपलोड का बटन दबाया, लाइट गुल, और जैसे वाईफाई ऑन ऑफ हो गया, तो ये तो अटक ही गया था। फिर से मैंने री अपलोड किया, जो उसकी प्रोग्रेस थी वो गई। कोई नहीं, होता रहता है। तो अभी आते हैं बुक जो मैंने पढ़ी है उसमें क्या लिखा था। जो देखो, स्टार्टिंग के जो 2-3 दिन थे, मैंने वो उसका जो समरी बोलो, जिन्होंने बुक लिखना ये किया है, उनके सब के बारे में था। वो सब शेयर करना ठीक ही है, मतलब मुझे इंटरेस्ट था इसलिए मैंने पढ़ लिया। बाकी कुछ नहीं था, शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ। पहले तो यही था कि कृष्ण को भगवान क्यों कहते हैं, और भगवान कौन कौन हो सकते हैं, ऐसे करके। लाइक हर एक फील्ड में भगवान होते हैं। मतलब मैं जो हूँ बहुत लॉजिकल हूँ, मैं ना बहुत अंधविश्वास भी नहीं मानती हूँ कोई चीज़ों में, लेकिन कहीं कहीं पे वो रिलेट होता है अपने सबके साथ में। लाइक हमको काफ़ी लोग ऐसे भी बोलते हैं कि जो गुरु है हमारे वही भगवान होते हैं। इट इज़ ट्रू, समवॉट ट्रू, कि वहाँ पे भी वो बुक में भी यही लिखा हुआ है कि ऐसे बहुत सारी स्ट्रीम्स है। समझो कि कोई बहुत पैसे वाला है, लाइक इंडिया में हम देख ले, अंबानी इज़ द रिचेस्ट पर्सन। तो हमारे लिए अभी आपके सामने अंबानी आ गया तो यू विल फील सो प्राउड, अरे मैंने अंबानी को देखा। तो वो काइंड ऑफ गॉड ही है वो स्ट्रीम में, पैसों के मामले में, वेल्थ में वो भगवान हो गए। तो वही लिखा हुआ है। और कोई बहुत सुंदर है, लाइक एक्ट्रेस बोलो या कोई भी बोलो, उनके लिए भी एक अट्रैक्शन होता है कि कोई बहुत अच्छी फेमस हीरोइन आपके सामने आ गई या हीरो आपके सामने आ गया, तो यू विल बी सो हैप्पी कि मैंने उनको देखा करके। ऐसा सबके लिए नेसेसरी नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए मैं बता रही हूँ। तो वो दिखने के इसमें अच्छे हो गए। और कई चीज़ें होती है, साइंटिस्ट हो गए, बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हो गए, वो भी एक अपनी ही स्ट्रीम में गॉड ही है। जो डॉक्टर्स हो गए बड़े बड़े, जिनको नॉलेज है, ये सारी चीज़ें अलग अलग स्ट्रीम में जो बड़े बड़े हो गए, जो कि अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं मार्केट में, वो भगवान ही है। तो ये सब है। तो जो कृष्ण थे वो हर स्ट्रीम में अट्रैक्शन क्रिएट कर रहे थे, हर स्ट्रीम में। उनको नॉलेज बोलो, दिखने में बोलो, वेल्थ, एवरीथिंग वॉज अप टू डेट। तो वो हर मायने में भगवान है, ऐसा उनको उनकी याददाश्त भी बोलो। इवन भागवत गीता में भी लिखा हुआ है कि उनको जितने भी उनके पुराने जन्म लिए हुए हैं वो सारे उनको याद है करके। तो नॉलेज वाइज भी ऐसे। और आज जो मैंने पढ़ा है वो कि फर्स्ट चैप्टर अवतरण, उसकी स्टोरी भी आपको पता ही होगी करके, कि आज मतलब मैंने जब पढ़ा तब देवकी और वसुदेव की आज शादी हुई। और कंस बहुत ही खुश था अपनी बहन के शादी वाले दिन। और पिता की चहेती बेटी की शादी थी, तो उन्होंने भी दिल खोल के खर्चा किया था, और दहेज भी बड़ा खासा अच्छा खासा दिया था कि मेरी बेटी को कुछ प्रॉब्लम ना हो। बेटी के साथ साथ उन्होंने 200 कन्याओं का भी दान दिया था, जो कि उसकी देवकी की सहेलियाँ थी, जो कि कहते हैं ना दासी बन के जाएंगी, ये एक्चुअली उसकी फ्रेंड जी थी। तो वो भी जा रहे थे। लेकिन जब वो रथ थे, कंस इतने खुश थे अपनी बहन की शादी में कि वो उनका रथ खुद चला रहे थे। और तभी आकाशवाणी हुई कि देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान कंस का वध करने के लिए रीज़न रहेगा, ऐसा। तो कंस तो असुरी थोड़ा था, थोड़ा क्या पूरा ही। तो फिर वो तुरंत ही जो खुश था, उसकी खुशी जो है एकदम क्रोध में बदल गई। तो तुरंत ही वो देवकी को मारने के लिए उठ खड़ा हो गया, उसके बाल खींचे, ये किया वो किया।
तो वसुदेव ने उनको बहुत समझाया। वो काफ़ी बुद्धिमान थे, तो वो ये मानते थे। आज एक उनकी ये स्टोरी में एक सुविचार भी मिल गया। एक्चुअली देखा जाए तो वो तब वो सिचुएशन में देख रहे थे कि शायद अभी वो देवकी को खो देंगे, शायद कंस उनको मार देगा, लेकिन वो ये बोल रहे थे कि वो तो सिचुएशन है, हो सकता है ऐसा भी हो, लेकिन मैं प्रयास तो करूँ। अगर मैं कोशिश करूँगा शायद वो बच जाए मेरी कोशिश के बाद, और अगर कोशिश ही ना की और कुछ बुरा हो गया तो बाद में तो कोसने के अलावा कुछ नहीं बचता है। तो ये सुविचार है एक, कि हमेशा कोशिश करते रहो। ये मत सोचो कि आगे क्या होगा, वो कोशिश का फल क्या होगा या रिज़ल्ट क्या आएगा वो कोशिश का। हो भी सकता है वो कोशिश का इम्पैक्ट जो है वो अच्छा हो और बुरा होने से बच जाए। तो वो तब वसुदेव ने उनको बहुत समझाया कि देव की रीज़न नहीं है, वो बच्चे हैं। तो वसुदेव ने उनको वचन दिया कि मैं हर मेरी संतान आपके सामने ले आऊँगा, आपको जो करना है वो करिएगा आप। तो ऐसे करके तो कंस थोड़े शांत हुए, तो उन्होंने जाने दिया। और जैसे ही उनकी पहली संतान हुई, वसुदेव वचन के बंध थे, तो वो अपनी संतान को उनके पास लेके आए। तो कंस बहुत ही प्रसन्न हो गया कि अरे वाह, ये तो अपनी संतान को लेके आया है करके। तो कोई नहीं, फिर ऐसे थोड़ा दया आ गई उसको। तो फिर वो बोले कि कोई बात नहीं, मुझे तो खतरा 8वीं संतान से है ना, तो मैं ये पहली संतान को लेके क्या करूँगा, मेरा कोई काम नहीं है पहली संतान को लेने का। तो फिर वो उनको लौटा दिया घर पे जाओ करके। और तभी नारद मुनि आते हैं, और नारद मुनि ने उनको सब बताया, और वो बहुत एक्साइटमेंट में ही थे कि भगवान का अवतरण बहुत जल्दी होने वाला है, सब देवता वगैरह सब आने वाले हैं ये करके। तो उन्होंने उनको इंटीमेट कर दिया कि भगवान भी अवतरित होने वाले हैं, सबका जन्म हो चुका है, सब अवतरण होने वाले। तो कंस का गुस्सा फिर से ज़्यादा हो गया, और फिर कंस ने देवकी को और वसुदेव को दोनों को बंधक बना दिया, उसकी संतान को भी मार दिया, अपने पिता को भी बंधक बना दिया। और जो शूरसेन थे, जो वसुदेव के पिता थे, उनके भी राज्य में खुद उनका वहाँ का राजा बन गए सत्ता जीत के। तो फिर बस यही था। तो यहाँ पे पहला चैप्टर ख़त्म होता है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये है हमारे गायकवाड़ आंटी, इनके घर पे हल्दी कुंकू था, तो इन्होंने सबको बुलाया था। हल्दी कुंकू में को इस बार ही स्टोरी के हिसाब से मुझे पता चला है कि क्यों सेलिब्रेट करते हैं। सुहागनों को ये महीने में दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो इसीलिए सब सुहागनों को बुला के हल्दी और कुंकू लगाते हैं। तो मितेश इज बैक। मितेश के आते ही देखो कितना ब्लश बढ़ जाता है मेरे चेहरे पे। ये रियलाइज मितेश नहीं करते, लेकिन वैसे लगते बड़े स्मार्ट है ब्लैक में मितेश, है ना? व्हाट डू यू थिंक? बट ब्लैक पहनने को मना किया मेरे को, बट फिर भी मैं पहन। मेरे को भी मना किया, लेकिन आई तो लव ब्लैक। तो सेम टू सेम हो गया अपना। आई तो लव ब्लैक। आज खाने में कुछ नहीं, सिर्फ चाय बनी है। सुबह का थेपला खाएंगे। थेपला अप्रतिम बना था, अप्रतिम। चल थेपला खाने। तो ट्रायल किया है मम्मी ने आज, ये डेमो इसका क्या बोलते हैं, कवर सिलने का। तो एक चीज़ मेरे को दिमाग में आई ऐसे, जब हम डाइनिंग टेबल लेने जा रहे थे, तो हमने ये सोच के कुर्सी ली थी कि रेक्सिन का है उसका, तो इजीली क्लीन हो जाए। तो उसको बचाने के लिए अभी कवर सिला है। फिर अभी ये कवर तो ठीक है, रुपाड़ा नहीं है, तो वो तो मार्केट से ये ट्रायल है, अच्छा लेके आएंगे कपड़ा और वो भी स्टिच करेंगे। तो भी कवर भी खराब ना हो, इसलिए हम ये आसनियाँ बदलेंगे। फिर हमको उसके लिए भी सोचना पड़ेगा, आसनियाँ पुराने ना हो तो अच्छे से खुद की ऐसे क्या बोलते हैं, बम साफ करके बैठने को। मम्मी हंसो। तो बज गए हैं रात के 1:30। मितेश का जो पीएस का भूत है वो कम नहीं हो रहा है,
तो खेलने खेलने में टाइम कहाँ गुजर जाता है हमको पता नहीं चलता है। आज तो मैंने भी बड़ी कमेंट्री कर दी। अभी देखते हैं मितेश को ज़्यादा मज़ा आता है कि मुझे कमेंट्री करने में ज़्यादा मज़ा आता है। देखते हैं आगे दिन कैसे जाते हैं। अपना आज का वीडियो तो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आज के वीडियो में बड़ा कॉम्बिनेशन है, तो आप कमेंट करके हमको बताइए कि कौन सा वाला पार्ट आपके लिए इंटरेस्टिंग था। लाइक करना है वो बिना भूले करना है, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ कर दीजिए। और ढेर सारा प्यार अगर आप हम लोगों को देना चाहते हो तो बहुत सारा शेयर करिए, ताकि हम जल्दी जल्दी ऊपर ऊपर चढ़ते जाए और आपके लिए नया नया कंटेंट लाते जाए। टाटा, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, जय माता जी।